ये वक्त बहुत हार्ड रहता है हम लोग के लिए। ऐसा हो गया कि जब मैं एक ही बार में इतना चढ़ उतर नहीं पा रही हूँ तो पूरे घर में करने के लिए कितनी बार चढ़ना उतरना पड़ेगा। इस वक्त तो नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी चांद नहीं दिख रहा आसमान में। रमजान का चांद मुबारक हो। इसको जबरदस्ती बैठाया है मैंने मेरे साथ। दोपहर को उठते हैं 3-4 बजे और फिर 2-3 घंटे का उनका रोजा रहता है। अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय व्लॉग वर्सटाइल निशा व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। गुड मॉर्निंग। आज मेरी मॉर्निंग हुई है बहुत ही जल्दी, मतलब समझ लीजिए 6:30 को तो मैं और मेरा बच्चा घर से निकल चुके थे, क्योंकि आज मैं 2 दिन के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी उम्र को लेकर स्कूल आई हूँ। 2 दिन मेरा बच्चा बीमार था, उसको बुखार था थोड़ा थोड़ा, पर उसको खांसी ज़्यादा थी, सर्दी ज़्यादा, फिर बीमार हो गया थोड़ा सा, तो इसलिए उसको स्कूल भी नहीं भेज रहे थे। पर आज मुझे भेजना पड़ा क्योंकि बहुत छुट्टी हो चुकी है ऑलरेडी, दैट्स वाई। तो मैं उसको लेकर आ जाई हूँ स्कूल, उसको छोड़ चुकी हूँ स्कूल में। एंड अभी बज रहे सुबह के 7:30 और 8 के बीच का टाइम। 8 बज चुका रहेगा शायद, क्योंकि नहीं बजा है, क्योंकि हम जल्दी स्कूल पहुंच गए। मेरे बेटे को मैंने छोड़ दिया स्कूल में एंड मैंने कर लिया नाश्ता। बहुत भूख लग रही थी, अब मैं नाश्ता भी चाम चुकी हूँ बहुत ज़बरदस्त। अब बहुत टाइम है मेरे बेटे को छूटने के लिए, 5-6 घंटा है। अब मैं जा रही हूँ मदर के घर, मेरी माँ के घर जा रही हूँ। वहाँ जाऊँगी, थोड़ा आराम करूँगी, कुछ वीडियो एडिटिंग करूँगी। पर हाँ, मुझे ये बताना था, मैं मम्मी के घर आ चुकी थी और आकर फिर मैं सो गई क्योंकि मेरे को बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही थी, इसलिए। और सो के उठ के अब मैं फिर जा रही हूँ मेरे बेटे को लेने के लिए स्कूल में, और एक काम से भी जाना है। देखते यहाँ आती तो बहुत प्यास लगती है मुझे, तो फिर चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं लेट हो गई हूँ 10 मिनट मेरे उम्र को लेने के लिए, क्योंकि वो कीमा इतने दिन से बोल रहा था मुझे कीमा खाना है। तो अब पहले माहिम में रहते थे जहाँ उसको स्कूल है, तो फिर मैं वहाँ पर वो लेने के लिए आई, तो उस चक्कर में मुझे लेट हो गया। सोची लेकर फिर जाती हूँ, तो घर जाके खा लेंगे पका के। तो अभी उसका फ़ोन आया था, उसने प्यून से फ़ोन करवाया। अब मैं भाग रही हूँ फटाफट उसको लेकर के। गाइस ले लिया मैंने उसे स्कूल से। उमर तो कितना काला लग रहा है धूप में, मेरा बच्चा इतना काला लग रहा है। ये वक्त बहुत हार्ड रहता है हम लोग के लिए, दोपहर के 1:30 बजे का धूप का टाइम। ये टाइम पर ट्रैवल करना बोले तो घर पहुंचने के लिए 1 से 2 घंटा लग जाता है कभी कभी फाइनल। लेकिन फिर भी हमने टैक्सी फ़िलहाल पकड़ ली है, क्योंकि ये भाई साहब जो है हमारे टैक्सी वाले, टैक्सी पकड़ लिए है। देखते अब कितनी देर में घर पहुँचते। मेरा बच्चा सो गया हाँ टैक्सी में। गाइस हम घर पहुँच चुके हैं, और सुबह ऐसे ही भागते तो मेरे घर का ज़बरदस्त पसारा पड़ा हुआ है, सब मुझे समेटना है, क्योंकि हम लोग सुबह खाए में निकलते हैं सुबह 6:30 बजे। और अभी मुझे पकाना है खाना, तो 2 बज गया ना ऑलमोस्ट, बोले 3 बजे तक फटाफट चलिए। अब मैं फिर अपने काम में लगती हूँ। मैं घर आके खाना वगैरह मैंने पका लिया, और आज शायद चांद रात हो जाए। शायद मतलब उधर हो गया क्या, दूसरी जगह पर चांद दिख गया क्या कल? जैसे अपने से 1 घंटा आगे रहता तो वो लोग का कल, आज पहला रोजा रहता है ना बाहर गाँव वालों, बांधना ही है सहरी आज। अच्छा, मतलब सहरी करना ही है, मतलब आज चांद दिखेगा ही। तो आज चांद रात ही है, तो रमज़ान की सफाई मेरी हुई नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा घर साफ ही था। अभी मेरे को शिफ्टिंग करके 1 वीक हार्डली हुआ है, तो मेरा सारी चीज़ें सफाई थी। फिर भी थोड़ी बहुत सफाई चल रही है, जैसे सोफ़े वगैरह निकाल के, और दूसरे सब किचन के बर्तन वगैरह। शाहू हमारी सफाई हमारी कर रही है। और जो कलर वो बंदा यहाँ पर बिगाड़ कर गया था, आज मैंने उसकी ड्यूटी ली हूँ। आज मैं वो कलर सही करके रहूँगी, क्योंकि फिर पूरा 1 महीना 1 मंथ कब से बाल सही कर रही हूँ, सही नहीं हो रहा है। रुको, पूरा का पूरा 1 मंथ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। 1 महीना पूरा मैं स्टकअप हो जाऊँगी, क्योंकि फिर जिस दिन रोज़ा ना रहो उस दिन आराम करने का दिल करता है। रोज़े में तो सबको पता ही है, वो टाइम पर स्ट्रेस ज़्यादा ले नहीं सकते, फिर ये कब करूँगी। तो फिर
चलो काम करते हैं शुरू। गाइस मैं ऊपर चढ़ी थी थोड़ा बहुत कॉर्नर पे थोड़ा बहुत सही भी करी, वहाँ पे कॉर्नर एग्जैक्ट लाइन पे करी, लेकिन मेरे से उतरा ही नहीं जा रहा है। वो जो मेरा इतना बड़ा स्टूल है लोखंड का, उस पे चढ़ पा रही हूँ पर उतर नहीं पा रही उस पे से। ऐसा हो गया कि जब मैं एक ही बार में इतना चढ़ उतर नहीं पा रही हूँ तो पूरे घर में करने के लिए कितनी बार चढ़ना उतरना पड़ेगा। मेरे बेटे ने मेरे को बार बार हाथ दिया चढ़ने उतारने, पर नहीं हुआ, तो फाइनली मैंने छोड़ दिया कंटाल के। अब किसी को बुलाऊंगी, उसी के थ्रू कराऊंगी। क्या हुआ शाहू? देख आसमान में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है ना। इस वक्त तो नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी चांद नहीं दिख रहा आसमान में। हम लोग देख रहे हैं दोनों माँ बेटा, और यही टाइम है देखने का। शायद उस तरफ से दिखे या टेरेस पे से दिखे शायद। गाइस चांद तो अभी तक नहीं दिखा है, और देखते हुए इसको ट्यूशन छोड़ने के लिए आई हूँ। बहुत थक गई हूँ, बहुत जबरदस्त आज इसको स्कूल लेकर जाकर आकर। ये तो बड़ा देखते हैं, चलो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस हो चुकी है शाम, मैं कर रही हूँ फैन बंद, और आप सबको रमजान का चांद मुबारक हो, क्योंकि चांद निकल चुका है। और हमको यहाँ से तो नहीं दिखा, पर टेरेस पे से दिख रहा है, पर टेरेस पे हम नहीं जा सकते हैं। क्यों? तो फिर इसीलिए बस हमने दूर से देख लिए, टेरेस पे गए नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि नई बिल्डिंग है ना। हम लोग अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, और शिफ्ट होकर भी 7-8 दिन हुआ है। अभी कुछ दिनों में जाएंगे, थोड़ा बहुत सबसे ये हो जाएगा, थोड़ा जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि टेरेस पे बहुत लोग गए थे और नॉर्मली ऐसा मैं जाती नहीं हूँ, दैट्स वाई। एनीवेज, पर सबको रमजान का चांद मुबारक हो। इसको जबरदस्ती बैठाया है मैंने मेरे साथ, क्योंकि ये पूरा पसीने में तर है। इसको जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, और इसको बाहर भागा। अब इसको बाहर कुछ नहीं होता, और इसको घर में आते ही सर्दी बुखार सब हो जाता है, खांसी। देखो हाँ, फैन चालू करके जाओ, बहुत मुझे गर्म हो रहा है। मैंने थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ैन को किया था बंद। तो अभी चलो, अभी मेरा जो सुबह में जो काम मेरा मतलब जो डब्बे वगैरह सब किचन का जो भी सफाई करी थी वो सब समेटना बाकी है, वो सब समेट लेती हूँ। सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी सब में सामान वगैरह डाल के इसको अच्छे से समेट के रख देती हूँ, सूख गए हैं। और फिर करते हैं सहरी की तैयारी। देखो इंशाल्लाह अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो करूँगी, क्योंकि सहरी का तो ऐसा है गाइस कि ना मेरा वो टाइम पर सुबह में, वो सुबह का वक्त ऐसा रहता है और इतनी घाई रहती है, अब कितना भी जल्दी करो फिर भी इतनी घाई रहती है ना वो वक्त पर कि ना लेट हो ही जाता है, थोड़ी भागम भाग रहती है। और स्टार्टिंग की 1-2 सहरी में तो मतलब फिर हम यूज्ड हो जाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, मैं दिखा पाई उतना मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं क्या सहरी कर रही हूँ और कितने बजे उठ रही हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या नमाज है क्या। वैसे तो नमाज़ तो मैं डेली पढ़ती हूँ, जब भी मैं उमर की स्कूल के लिए अगर मैं सुबह उठी तो मैं फजर की नमाज़ मिस नहीं करती हूँ। पर मैं बाकी लोगों को भी बोलूँगी, रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, प्लीज़ 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 सभी जो है, मैंने कुछ गेस्ट पे रखी थी वो देखने के लिए गई थी, मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं अभी ये सब तो भी मेरे डब्बे डुब्बरों में भरना है, जो सफाई हो रखी है वो फटाफट भर डालूँगी मेरा सामान। और ये बोलना चाह रही थी कि गाइस रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, इबादत करना, बस खाली पका पका के पागल नहीं होना। क्योंकि मैं और नमाज पढ़ना, वैसे तो मैं कौन होती हूँ बताने वाली, पर बोलते हैं कि अगर आप बताते हो, अगर आप किसी को ऐसी चीज़ें किसी तलक के पहुँचाते हो तो आपको उसका भी सवाब है। कोई हज़ारों में से एक इंसान के भी दिल में आ गई रो पढ़ लेगा कर तो अच्छी बात है ना। कि एवरी ईयर मेरे हस्बैंड मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि बगैर नमाज के रोज़ा नहीं होता है निशा, बगैर नमाज के रोज़ा नहीं होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम नमाज बराबर पाबंदी से बाकी वक्त पढ़ते नहीं पढ़ते, पर रमज़ान में तो हमें पढ़ना ही है। वैसे तो बाकी वक्त भी पढ़ना ही है क्योंकि फ़र्ज़ है, मैं तो पढ़ती हूँ इंशाल्लाह। फ़जर की भी नमाज जब मेरा बच्चा स्कूल वगैरह जाता है वो टाइम पर अगर मैं उठ गई हूँ तो मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ना ही है। फिर दोपहर को उठते हैं 3-4 बजे,
और फिर 2-3 घंटे का उनका रोज़ा रहता है। क्या होता है ना, लोग ना मतलब कि सहरी कर फिर सो जाते हैं और फिर दोपहर को उठते हैं 3-4 बजे और फिर 2-3 घंटे का उनका रोज़ा रहता है, फिर 7 बजे रोज़ा खुलते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपको नींद है ठीक है, आपको सोना है, लेकिन आप फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाइए, फिर जोहर की नमाज़ पढ़िए, सोकर उठकर फजर से लेके जोहर के बीच में अच्छा खासा वक्त मिलता है सोने के लिए, 6 बजे 6-6:30 से लेके दोपहर के 1 बजे तक। उसके बाद में आप इबादत कर सकते हो, बस इबादत करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने लास्ट ईयर भी यही करी थी, कुछ इतना ज़्यादा ट्रम शट्रम पकाई नहीं थी। और क्योंकि मैं अकेली रोज़े से रहती हूँ, कभी कभी मैं घर पे, तो फिर मैं अपने लिए इफ्तारी मतलब थोड़ा कुछ बना लेती हूँ, बाहर से भी मंगा लेती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पढ़ने में, नमाज़ पढ़ने में दिया था मैंने। इंशाल्लाह इस ईयर भी मैं यही करूँगी। और हाँ, सहरी जो आज की मेरी जो सहरी की तैयारी है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि मैं क्या करती हूँ, मेरे सहरी का रूटीन क्या है, मेरे इफ्तार का रूटीन। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि वो वक्त ऐसा रहता है, बहुत घाय रहती है उस वक्त, बहुत गाय गमर रहती है, भागम भाग रहती है। और स्टार्टिंग के रोज़ों में, बाकी आगे जाके तो हम यूज टू हो जाते हैं, स्टार्टिंग के रोज़ों में तो ऐसा होता है कि ना पानी पीना है, पानी पीना है, सहरी का टाइम हो गया, वक्त ना चले जाए, नमाज ना छूट जाए, ऐसा होता है। तो इंशाल्लाह ताजुद की भी नमाज़ पढ़नी है, हमें फजर की भी पढ़नी है, हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, इबादत करनी है, कुरान पाक पढ़ना है, एक कुरान पाक तो ख़त्म करना चाहिए, है ना। चलो, आज बहुत ऐसी दिन की बातें हो रही है क्योंकि रमज़ान है, पर ऐसा नहीं है, मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कुरान भी डेली माशाल्लाह पढ़ती हूँ, पर बताती नहीं हूँ वीडियो में कि बार बार देखो मैं ये कर रही हूँ, देखो मैं वो कर रही हूँ। पर ये तो वक्त ही ऐसा जिसमें आपको दिन रात यही करना है, तो मैं आपको वो ऑटोमेटिकली दिखेगा, ठीक है ना। तो चलो, बहुत बातें हो गई गाइस, अभी मैं अपना काम पटा लेती हूँ ज़रा सा, और फिर आप लोगों को इंशाल्लाह मिलती हूँ कल। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड टिंग टोंग करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।